सर ये शिया वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वसीम रिजवी साहब, इन्होंने मदरसों को लेकर एक विवादित बयान अभी हाल ही में दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब वसीम रिजवी साहब का नाम आता है तो हमको यजीद याद आ जाता है। जाहिर सी बात है, यजीद भी मुसलमान था। तो वसीम रिजवी साहब के खिलाफ दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2 FIR करा दी थी। उससे बचने के लिए, वो भाजपा को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। और रही बात मदरसों की तालीम बंद होने की, तो मदरसों में कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती है और कुरान आतंकवाद नहीं बनाता। कुरान शांति का पैगाम देता है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। ये नरेंद्र मोदी जी ने जब इस्लामिक उलमाओं की जब मीटिंग की थी दिल्ली में, तब उन्होंने कहा था कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। इस बयान से वसीम रिजवी साहब को सबक लेना चाहिए। कुरान की तालीम मदरसों में होती है। हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो बचपन में हमारी माँ जब तक हम कुरान पढ़कर नहीं आते थे, हमें नाश्ता भी नहीं देती थी। अब लोग जो है उनके खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपकी कोई ऐसी मांग है? देखिए, उन्होंने अपने शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को ही तो बचाया है। अगर लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें हटा देना चाहिए, तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो ये बयान दे रहे हैं, योगी जी को खुश करने के लिए। उनकी कुर्सी तो और मजबूत हो गई। और रही बात उनके खिलाफ FIR की, तो वो FIR से बचने के लिए तो भाजपा की गुलामी कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ FIR कौन कराएगा? आज प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, हिंदुस्तान में भी भाजपा की सरकार है। तो अपने आप को जेल से बचाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। आपने अभी वसीम रिजवी साहब को यजीद का खिताब जो है दिया, यजीद से क्या ताल्लुक है? यजीद को पूरी दुनिया जानती है और जब तक दुनिया कायम रहेगी, यजीद को लोग इस्लाम के दुश्मन के एतबार से जानेंगे। यजीद ने हमारे इमाम हुसैन साहब को शहीद किया था। इसलिए जब मुहर्रम आता है, करबला शुरू होती है, तो दुनिया का सारा मुसलमान यजीद के बारे में क्या कहता है। यजीद और शैतान में कोई फ़र्क नहीं, ये सब जानते हैं। ना तो वसीम रिजवी साहब भी शैतान हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं। क्योंकि शैतान दिखता नहीं है, यजीद दिखता था, इसलिए वसीम रिजवी साहब यजीद हैं आज के ज़माने। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने 3 तलाक का एक जो बिल पास जो किया है, इस पर आपकी राय क्या है? जाहिर सी बात है कि एक तरफ मोदी जी 3 तलाक पे बताने की ये कोशिश करते हैं कि वो मुसलमान महिलाओं के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ अपने वसीम रिजवी साहब से मदरसों की मुखालफत कराते हैं। और वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब भी हैं। अभी देखा आपने 3 तलाक पे पार्लियामेंट में माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने जिस तरह से मुसलमानों की शरीयत की वकालत की, इस पे सारे मुसलमान धर्मेंद्र यादव जी भी जिंदाबाद कह रहे हैं। और इससे मुसलमानों में धर्मेंद्र यादव जी की अहमियत और पहचान दोनों बढ़ी है। हमारे सबके नेता हैं माननीय आजम खान साहब, उन्होंने भी 3 तलाक पे विरोध किया। 3 तलाक का कानून में बहुत जल्दबाजी की गई है, बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं। जो सबसे बड़ा विपक्षी दल था पार्लियामेंट में, कांग्रेस, उसने बहुत हल्की मुखालफत की, बहुत कमज़ोर तरह से पक्ष रखा। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि धर्मेंद्र यादव जी ने जिस तरह से मुसलमानों की शरीयत की वकालत करी पार्लियामेंट में, वो वाकई बहुत सराहनीय है। और हमें हमारी खुशनसीबी है कि धर्मेंद्र यादव बदायूं के ही सांसद हैं।